Okay, students. So we have to start with the new topic, that is fragmentation now. What is fragmentation? It is a form of asexual, obviously, it's a form of asexual reproduction. जहां पे क्या हो रहा है, when parent organism breaks into fragments, वहां पे देखा था आपने डॉटर सेल जो बन रहे हैं, यही डॉटर सेल यहाँ पे कहलाते हैं फ्रेगमेंट्स. ईच कैपेबल, अब जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, वेदर दिस वन और दिस वन, ईच कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली, अलग अलग खुद को ये ग्रो करवा सकते हैं इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म. इज इट क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. एक ऑर्गेनिज्म है, उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कि स्पाइरो वगैरह की एग्जांपल दी गई यहाँ पे. उसको आप देख सकते हैं कि उनके फ्रेगमेंट्स आपस में ब्रेक होते हैं, और जब ये अलग निकल गए, ये अलग निकल गया, तो ये अपने अपने इंडिविजुअल अलग से बना सकते हैं. इंडिविजुअली ये खुद को आगे चला सकते हैं. ऑल राइट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट इज रीजेनरेशन. देखिए रीजेनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. रीजेनरेशन एक एग्जांपल यहाँ पे प्लेनेरिया की ली गई है. व्हाट हैपेंस इन द प्लेनेरिया? प्लेनेरिया क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ, यू कैन से अर्थवर्म की तरह ही दिखता है. ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या एक इस तरह का प्रोसेस दिखाता है, जब इसको स्प्लिट किया जाए या काटा जाए बीच में से, तो जो इसका पार्ट लॉस हो जाएगा, कट जाएगा, दूर हो जाएगा, वो उसको रीग्रो कराता है. ओके, दोबारा से ग्रो हो जाती है. सो दिस रीजेनरेशन प्रोसेस, रीजेनरेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो इट्स लॉस्ट पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्ट इज लॉस्ट, या आपने इसको काट दिया, यहाँ से ये एक अलग हिस्सा बन गया, ये एक अलग हिस्सा बन गया. बोथ दे आर नाउ डेवलपिंग एंड रीजेनरेटिंग इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म. Okay, is it clear? So simply, एक organisms are those successful regeneration with complex organ. सीधी सी बात है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़े सिंपल होंगे उनसे जो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर से ज़्यादा सिंगल जो सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, जिनकी कंस्ट्रक्शन बेसिस, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन जिनकी क्या है, सिंपलर है, उसके बेस पे अगर आप देखें तो इन ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन वही दिखाएंगे जो ज़्यादा क्या होंगे, सिंपल होंगे ओबियसली. तो कम्प्लेक्स वालों के अंदर ये चीज़ थोड़ा कम दिखेगी. यू कैन सी इन द एग्जांपल कि प्लानेरिया के अंदर आप देखिए, ये प्लानेरिया है, इसको बाइसेक्ट हो गया, बीच में से दो हो गए, दिस पार्ट इज गोइंग दिस वे एंड दिस पार्ट इज गोइंग दिस वे, and both of them are regenerated, and you can see here the eyes are developed here, right here, the tail is grown. So both the things are happening. उसके अंदर अलग से प्रोसेस, इसके अंदर अलग से प्रोसेस, and they got a regeneration process for this particular thing, that they can attain the all those lost part again in their life. Is that clear? Okay, let's move to the next slide. बडिंग पढ़ते हैं आप, 8th में पढ़ा, 9th में, आई होप देन इन द 10th क्लास आल्सो राइट नाउ. सो व्हाट इज बडिंग? क्या समझ आता है बडिंग से? एक चीज़ समझ आती है, बड एक छोटा सा हिस्सा किसी प्लांट का, देखते हैं आप, शाख के पास होता है, राइट स्टेम के पास हो सकता है, कहीं पे भी छोटी सी जो बार चीज़ इमर्ज होती है उसको बड बोलते हैं. अब ये जो बडिंग है ना, ये बडिंग है क्या? डेफिनेटली इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए कहीं पर भी जितनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, आपने इसमें कहीं पे भी देखा गैमेट्स की कोई फ्यूजन नहीं हो रहा. मेन पार्ट ही, मेन प्लांट, मेन ऑर्गेनिज्म ही डिवाइड हो रहा है. सो बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम एन आउट ग्रोथ, जिसको आपने नाम दे दिया बड, फ्रॉम एन आउट ग्रोथ, दैट इज बड, ड्यू टू व्हाट? सेल डिवीजन एट वन पर्टिकुलर साइट. किसी एक जगह पे ये सेल डिवीजन होती है, इस ग्रोथ होती है, इसकी बड बनता है, और यही बड, यही क्या करती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है. तो ए स्मॉल बड लाइक या प्रोजेक्शन, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ द yeast or hydra is called bud. अब आप समझ गए होंगे. अभी मैं एग्जांपल में आपको दिखा दूंगा डायग्रामेटिकली कि किस तरह से बडिंग का प्रोसेस होता है. दो तरह के प्रोसेस, दो तरह के ऑर्गेनिज्म दिखा रहे हैं हमें, एक तो हाइड्रा और यीस्ट, ये हमें इस तरह का प्रोसेस दिखाता है. सो दिस इज व्हाट द बडिंग इज ऑल अबाउट. सी, this is hydra. It shows how budding takes place. First of all, a tiny bump appear right here. A tiny bump appears on parent hydra. देखिए hydra के ऊपर, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, it's growing. You can see in the next second phase, if this is number 1,
नंबर 2 में देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, पेरेंट हाइड्रा डेवलप बर्ड। अब ये डेवलप हो गई है, बर्ड बन चुकी है। अब ये बर्ड क्या हो जाएगी, इट ग्रोज, बड़ी हो जाएगी, यू कैन सी, ठीक। और उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या होगा, यही वाली बर्ड जो ग्रो हुई है, इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट सेल, इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड इट इज नाउ capable of developing into a new organism. So that means it's coming from what, parent cell, बर्ड थी, आउटग्रोथ थी जो अलग हुई, डिटैच हुई और इसने एक नए ऑर्गेनिज्म को बना लिया अलग से डिटैच होकर। Okay, all right. So this is what the hydra is showing, type this type of process. It's a type of asexual. You can see there is no fusion of gametes. Now, taking example, we took the example of yeast also. Let's check out what is happening in yeast. Look, budding in yeast. This is a yeast cell. Look, yeast cell. Then a bud is developed right here. A bud is developed. छोटी सी बर्ड बन रही है और आहिस्ता आहिस्ता इस न्यू बर्ड का जन्म होता है। ओके, इसके साथ दूसरी, इसके साथ दूसरी, तो ये फाइनली वहाँ पर जाकर एक अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, अलग से इंडिविजुअली अपना सेपरेशन करते हैं बर्ड चेन बनने के बाद। तो इसका मतलब बर्डिंग का जो प्रोसेस है ये एसेक्सुअल टाइप है, देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स एंड मेन पार्ट से डिटैच होकर आगे जाकर ये अपना प्रोसेस और अपना काम कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बड़े तंग आते हैं इससे। स्पोर फॉर्मेशन डेली लाइफ में, स्पोर फॉर्मेशन आप देख लीजिए, आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रेड पे फंगस चढ़ गया, मॉइस्चर हो गया, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, घरों के अंदर फंगस चढ़ जाता है। व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअली द स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस। लुक व्हाट हैपेंस, स्पोर फॉर्मेशन इज ए मेथड, ओके, इट जनरली हैपेंस इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फंगे और बैक्टीरिया के अंदर। फ्लावरलेस प्लांट्स हैं तो इनके अंदर ये चीज़ हो रही है। व्हेन दीज स्पोरंगिया ब्रस्ट्स, अभी दिखाऊंगा मैं स्पोरंगिया कहाँ है, जो पोर्स हैं उनके अंदर, राइट, द पोर्स, लुक दीज आर द स्पोरंगिया, स्पोरेंजियम जिसके अंदर है स्पोरेंजियम, यहाँ पे ये स्पोर्स हैं। जो ये स्पोर्स हैं, ये दीज स्पोर्स व्हाट आर दे डूइंग, दे बर्स्ट एंड दे कम आउट स्कैटर्ड। अब बाहर तो आ गए लेकिन जाएंगे कैसे, यहाँ से ये दूसरी जगह किस तरह पहुँचेंगे? इनको दूसरी जगह पहुँचने के लिए कोई कैरियर चाहिए, दे नीड सम पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंट जिससे आप एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकें। यू ट्रैवल बाय रोड, यू ट्रैवल बाय योर फुट, यू ट्रैवल बाय योर साइकिल, यू ट्रैवल बाय योर कार। दैट मीन्स जिस चीज़ से आप चल रहे हो वो आपका कैरियर आपको लेके जाने के लिए। तो जिस तरह से ये स्पोर्स बने हैं, अगर ये एक जगह से दूसरी जगह कहीं दूर बने, मेरे घर पे फंगस कैसे चढ़ा, कैसे हुआ ये, इसका मतलब ये किसी चीज़ के ज़रिए चल कर आए हैं, उड़ कर आए हैं, धक्के से आए हैं। तो इनका जो कैरियर्स होते हैं जो इनको लेकर चलते हैं, वो होते हैं रेन हो सकती है, विंड हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें जब जाती हैं तो जो ही इनको जाकर बैठ गया, उसके बाद इनको जो ही फेवरेबल सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो दे डेवलप इनटू ए न्यू राइजोपस प्लांट, ठीक है। एक नए प्लांट के अंदर इसकी डेवलप हो जाए, इसको राइजोपस आप बता रहे हो। व्हेन दे फॉल ऑन ए सूटेबल, लाइक जैसे कि यहाँ पे ब्रेड की एग्जांपल दे दी गई है कि अगर ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा, उसको मॉइस्चर में फ्रिज में रख दीजिए, मॉइस्चर हो गया, फिर बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा सा गर्मी लगेगी तो आप उस पर देखेंगे कि देयर इज़ ए वाइट layer on that is fungus, and all those things are happening because of this process, that is spore formation. All right, I'll show you the diagram right here now. Now see spore formation किस तरह से हो रहा है। तो rhizopus is a plant right here. अब sporangium है, sporangium के कुछ टाइप इन स्टॉक है, हाइफे वाइफे है, जिस पे ये खड़ा होता है, इसको हाइफे बोलते हैं। देन वी हैव द बेस एरिया। अब इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं दिस टॉम लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोल रहे हैं हम स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ओके, स्पोरेंजियम। इसके अंदर अगर आप सिंगुलरली चले तो स्पोरंगिया, ये जो बनते हैं इसके ऊपर एक सिस्ट होता है, इस तरह का आप देख रहे हैं, कवरिंग है ब्लैक। तो ये कवरिंग भी ब्रेक होती है फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, और चूंकि अंदर बहुत ज़्यादा स्पोर्स बने होते हैं लाइक द डिवीजन होने के बाद, एंड ऑल दीज स्पोर्स आर कमिंग आउट ऑफ इट एंड दे आर blown away by wind, by water, by rain, by anything like that, because ये बहुत हल्के होते हैं, and anything coming
अगेंस्ट देम दे कैन ट्रेवल बाय देयर वे, या बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, उनके ऊपर बैठ गए तो चला गया इंसेक्ट, यहाँ कहीं आ गया तो उसकी वजह से यहाँ ड्रॉप हो गया एंड देन इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, दोबारा से बनना शुरू हो गया. सो दिस प्रोसेस ऑफ spore formation in rhizopus is seen like this. You can see spores. Okay. If you recapitulate the definition, you can see spore formation is method of asexual reproduction. It generally happens in non-flowering plants such as fungi, bacteria. When these sporangia burst, the spores are scattered by rain, wind, or insect, and under suitable conditions develop into new rhizopus plants. Okay, whatever they get a suitable substance to get their process carry on and to develop into a new organism, as we take the example of bread. Okay, this is the diagram you can see. Again, these are the spores which are burst out and scattered into the different areas. Next, वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. देखिए इसमें से सवाल पूछा जाता है. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में से आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछे जाते हैं एंड समटाइम्स इट कम्स इन द लॉन्ग टाइप आल्सो. ओके, नाउ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है? प्रोपगेट क्या होता है? प्रोपगेट क्या होता है? जब आप किसी दो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपगेट. ठीक है ना? और कुछ चीज़ों को यूज़ किया जाता है एज ए टूल फॉर दिस प्रोसेस, उनको बोलेंगे प्रोपग्यूल्स. क्या बोलेंगे उनको? प्रोपग्यूल्स. ये हो गया प्रोपगेशन वेजिटेटिव. अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, अगर आप इसको ब्रॉडली बता दें तो ये वो प्रोसेस है इन विच द पार्ट ऑफ अदर देन सीड्स. अब देखिए आपको पता है प्लांट्स किससे बनता है? सीड से. लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें आपको सीड की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, इसका मतलब सीड्स के बगैर कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको प्लांट मिल रहा है, और जो सीड है वो एक प्रोपिग्यूल है, वो एक बुनियादी चीज़ है किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए. बट यू आर नॉट टेकिंग सीड एज ए प्रोपिग्यूल, बट यू आर टेकिंग अदर देन सीड, some other part of the plant other than seed, and as used as propagules for development of a new plant. Now see, if you go into the detail of this particular topic, vegetative propagation की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं, मेन तरह की, क्योंकि नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. अब जब नेचुरल की बात करेंगे ना, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल? देखिए जिसमें आपका हाथ नहीं है, डेफिनेटली नाम से समझ आता है जिसमें आपका बिल्कुल हाथ नहीं है, ये चीज़ें खुद हो रही हैं, नेचुरली हो रही हैं. एंड हाउ दैट हैपन्स, ये किस तरह से होता है, इस चीज़ को देखना ज़रूरी है. ओके, let's go in detail of the types of vegetative propagation. Two types, natural and artificial. Natural type of methods of vegetative propagation and artificial method of propagation. Now talking about the natural method of propagation, ये कौन से हुए? ये कब होते हैं? when plants grow and develop naturally without any human interference. That means this method is wholly and solely dependent on natural activities, and nobody in humans is responsible for this to happen. So natural vegetative propagation can be enabled by the development of adventitious roots. Now we need to understand that how this process happens, how is carried out. Okay, कैसे चलता है ये? इट इज़ बिकॉज ऑफ सम एडवेंटिशियस रूट्स आर ग्रोन. व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स? यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी, आई होप. यस, हेयर इट इज़. एडवेंटिशियस रूट्स कौन से होते हैं? जब किसी भी चीज़ को आप ज़मीन के अंदर रख दीजिए, ज़मीन के अंदर, चाहे वो कोई टहनी है या कुछ है, तो वहाँ पर उस पर मिट्टी डालने के बाद जब आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे, वहाँ से स्मॉल हल्की सी नकली सी रूट्स निकलना शुरू होंगी जो इसकी ओरिजिनल नहीं है. ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, नकली है, बट दे हैव द एबिलिटी बिकॉज दे आर द रूट्स. तो ये हैं हमारे पास एडवेंटेशियस रूट्स. इन्हीं एडवेंटेशियस रूट्स की बुनियाद पर ये वाला प्रोसेस चलता है, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. अब जो नया प्लांट बनेगा मे एमर्ज, अब ये किस से बन सकता है? इस नए प्लांट को हम कहाँ से निकाल सकते हैं, किस किस पार्ट से? इट कैन बी फ्रॉम रूट, इट कैन बी फ्रॉम स्टेम, इट कैन बी फ्रॉम लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट. चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो किसका? पेरेंट प्लांट का. हम इस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं और या देख सकते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द वेजिटेटिव प्लांट स्ट्रक्चर.
द वेजिटेटिव प्लांट स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम, अगर स्टेम से कोई चीज़ अराइज हो रही है वेजिटेटिवली, स्टेम से हम कोई एडवेंटिशियस रूट्स निकल रहे हैं और उस पर एक प्लांट अलग से उसको फिर डिटैच करते हैं, देखते हैं अलग से निकल रहा है. सो दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज नोन एज स्टेम से, जो उनको बोलेंगे हम राइजोम्स बोलते हैं, बल्ब्स बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं और ट्यूबर्स बोलते हैं. ओके, ट्यूबर्स. ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं. जो जैसे ट्यूबर्स की अगर आप बात करें तो ट्यूबर्स आप पोटैटो के अंदर देख सकते हैं. ठीक है, वी हैव रनर्स आल्सो, वी हैव राइजोम आल्सो, यू कैन सी इन जिंजर. ओके, तो बल्ब अगर आप देखना चाहें तो बल्ब आप देख सकते हैं ओनियन के अंदर. तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं. आई विल शो यू राइट हियर इन द डायग्राम. ओके, यू कैन सी, लुक, दिस इज अ ट्यूबर ऑफ पोटैटो. ट्यूबर यहाँ पर ये छोटी सी आउटग्रोथ जो होती है, हल्का सा आई शुड से बड लाइक जो निकलता है एडवेंटिशियस रूट्स, इसी से जाकर आगे जाकर एक नया क्या होगा, ऑर्गेनिज्म या प्लांट डेवलप हो सकता है. ओके, आप राइजोम जिंजर का देख लीजिए. ये देखिए अब स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट सा है जिंजर का यहाँ पर. इफ़ यू टॉक अबाउट दिस ओनियन के अंदर भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है. यू कैन सी दीज रूट्स दे ग्रो आउट एंड अलग से जाकर एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज टेलिंग अस ऑल दोज थिंग्स. Okay, now what are the things you can take into consideration? That is modified tuberous roots. You can take the buds, you can take the rhizome, you can take the adventitious buds. All those things are happening in vegetative propagation and are the tools to carry this process out. Is it clear? Okay. Now, what is actually the should say why these I should say why these plants are showing this type of propagation? Why? Because it's a method of those plants which have lost their capacity to produce seeds. Very important. अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है ना, ये प्रोसेस क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो इसके सीड्स होते हैं उनके सीने जो ये प्लांट होता है, इनकी जो क्षमता है सीड्स बनाने की क्षमता, ओके, ये सीड्स नहीं बना पाते हैं, या उस वजह से इनके अंदर जो है डेफिनेटली क्या हो सकता है, ये प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है. जैसे आप देख लीजिए, बनाना इज़ देयर, सीडलेस ग्रेप्स आपने देखे होंगे, रोज इज़ देयर, ओके, देयर इज़ पाइनएप्पल एक्स्ट्रा. सो दीज आर नॉन वेबल सीड्स होंगे या सीड्स होंगे ही नहीं. तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, दे शो विच टाइप ऑफ प्रोपिगेशन, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. Okay, so what type of things we are using for this? You can use stem, root, leaf, bud, okay, whatever we just explained and talked about. I hope this is understood. So this was about natural method of this vegetative propagation. This is the diagram. You can draw it, you can remember this example of natural vegetative propagation. Okay, potato, ginger and onion. Now coming to the next is artificial method of vegetative propagation. Now what is artificial method? आर्टिफिशियल मेथड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का भाई आर्टिफिशियल मेथड कैसे होगा? अब आर्टिफिशियल से क्या समझे आप लोग? आर्टिफिशियल से हम सीधा समझ सकते हैं कि ये वो प्रोसेस होगा जिसके अंदर डेफिनेटली ह्यूमन इंटरवेंशन है, ओके, जिसमें हम काम कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हमारी है. इज इट क्लियर? तो देखते हैं क्या इन्वॉल्वमेंट है हमारी. So this is a type of vegetative propagation is carried out by humans on the fields and laboratories. Okay, so artificial method of vegetative propagation. This is a type of vegetative propagation by which we see different results and humans are involved in this process, or we see it for laboratory processes, whatever. Okay, so the most common type of vegetative reproduction or vegetative propagation occurs artificially, जिसको artificial हम कर रहे हैं. उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है हमने, कि 3 मेन प्रोसेस होते हैं इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर. नंबर 1 इज़ कटिंग, नंबर 2 इज़ लेयरिंग एंड नंबर 3 इज़ ग्राफ्टिंग. ये कटिंग किस तरह से है, कितने टाइप की है, कैसे हो रही है, लेयरिंग कैसे है, कितने टाइप की, देन ग्राफ्टिंग. इन तीनों पे हम अलग अलग करके आएंगे अलॉन्ग विद द डायग्राम. सी एंड चेक इट आउट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I just told you that first of all we have to take what? Cutting. So देखते हैं what is cutting. कटिंग कैसे होती है? सीधी सी बात है,
किसी भी प्लांट का एक स्मॉल पीस, किसी भी प्लांट का क्या लिया जाता है, एक स्मॉल पीस को काटा जाता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, और इसी को प्रोपगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इस मेथड के अंदर ऑलमोस्ट 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पीस स्टेम का जो है वो अपनी एक नेचुरल पोजीशन में प्लांट किया जाता है, गर्म आई शुड से इसमें वेट सॉइल के अंदर, वेट सॉइल के अंदर, नरम मिट्टी के अंदर, पानी वाली मिट्टी, थोड़ा सा कीचड़ नहीं बट नमी वाली मिट्टी, वेटनेस जिसमें हो। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से देयर आर सम रूट्स कमिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द शूट बड, ओके, और एरियल नोड से अलग से लीफ वीफ निकलना शुरू होते हैं। सो जो कटिंग जो है ये एक नए प्लांट को जन्म देती है। ये प्लांट कैसा होता है, ये वैसा ही होता है जो पेरेंट प्लांट था। अब you can see it cutting it in this a part of a plant specifically stem or leaf is cut and planted in the soil. Thus a new plant is formed from the adventitious roots developing from the cut. ये adventitious roots का बार बार आना आता रहेगा बिकॉज ये हर जगह पे इनका ग्रो होना ज़रूरी है, बिकॉज adventitious roots ग्रो होंगी तो तभी जाकर वहाँ पर प्रोसेस कंटिन्यू होगा, बिकॉज प्लांट को न्यूट्रिशन, वाटर एंड ऑल दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो रूट्स आर द मेन एजेंट फॉर दैट, उसके बगैर हो नहीं सकता। सो कटिंग के अंदर क्या हो रहा है, एक आपने प्लांट को काट दिया। अब काटना किस तरह से, यू हैव टू कट इट इन ए स्पेसिफिक वे, ठीक है ना। किस तरह से काटना है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काटते हैं। सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, राइट साइड वन, राइट साइड में पहली वाली डायग्राम के अंदर कटिंग हुई है। ये कटिंग देखिए, इट्स अंदर लाइक यू सी दिस कैलीग्राफिक पेन कटिंग, इट इज़ इन दिस वे, इट इज़ इन दिस वे। ओके, मैं यहाँ पर अगर दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह की है, इस तरह काटी जाती है, राइट, पेन की तरह, इस तरह आई शुड से लाइक होल्डर पेन्स यू से, और यू से द कैलीग्राफिक पेन। तो इस तरह से काट के ये पार्ट जो है ये अलग से लगाया जाएगा और ये अलग से ग्रो करके एक नया प्लांट बनाना शुरू कर देगा। यही बात हमने डेफिनेशन के अंदर भी देखी अभी ना। कटिंग के अंदर क्या हो रहा है, ये वाला प्रोसेस इस तरह से होता है। इसी को उठा के हम सॉइल में लगाते हैं और एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करते हैं, डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट। दिस वाज अबाउट कटिंग। नाउ नेक्स्ट इज लेयरिंग। व्हाट इज लेयरिंग? लेयरिंग से क्या समझ आता है हमें? लेयरिंग टिपिकली ऑकर्स व्हेन ए ब्रांच टच द ग्राउंड। ये कब होती है? जब एक प्लांट ग्रो हो रहा है, उसकी ब्रांच नीचे आ गई, ये टच कर दी ग्राउंड के साथ है, और इसने क्या कर दिया, कभी कभी ये ज़मीन के नीचे चली गई या मिट्टी आ गई, कुछ आ गया उसमें एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो गए, जैसे कि जैस्मिन प्लांट्स के अंदर, स्ट्रॉबेरी, लेमन, इनके अंदर देखा जाता है। अब कभी कभी आप देखते हैं कि कभी हम इसको खुद भी करते हैं, हम ही करते हैं एक्चुअली, एरियली भी कर सकते हैं, यानी वो चीज़ जो हवा के अंदर हमें दिख रही है। समटाइम्स वी डू इट इन दी soil. We put this branch into the soil and this particular part grows adventitious roots and develops into a new particular plant that looks like as it was the parent plant. So अगर हम लेयरिंग को डिवाइड करें इसी बेस पे कि किस लोकेशन पर हम इसको ये प्रोसेस किया जाता है, तो दो टाइप में मिलती हैं, वो आप देख सकते हैं, दैट इज एयर लेयरिंग एंड माउंड लेयरिंग। एयर लेयरिंग और माउंड लेयरिंग में डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज एयर लेयरिंग, ये ब्रांच पे कर रहे हो आप लोग। ये पार्ट में आप देख सकते हैं एक कट मारा गया है, दिस कट, ये कट, यहाँ पे ये कट मारा गया है। जो इस कट को आप देख लीजिए किस तरह से मारा गया है, ये कट कैसे मारा गया है, और इस कट के ऊपर एक दूसरा से लाकर अटैच कर सकते हैं आप प्लांट। इस कट मारने के बाद इस पर थोड़ा सा आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद इसमें एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगे। अगर ये ग्रो कर गए तो आप इसको डेफिनेटली डिटैच करके अलग से लगा सकते हो एंड विल ग्रो इनटू ए प्लांट। ओके, ऐसा नहीं है कि चाकू लिया और काट दिया, देयर इज़ ए प्रोसेस फॉर इट कि इस तरह से करना चाहिए, बहुत ध्यान से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर उसको बांध के भी रखना है ताकि रूट्स ग्रो हो सके, मिट्टी विट्टी सारा कुछ। दिस इज़ एयर लेयरिंग। अब माउंट लेयरिंग की बात करें, जो मैं बता रहा था, एक प्लांट है और उसकी एक ब्रांच नीचे आ गई, आपने इसको पकड़ के ज़मीन में दबा दिया और थोड़ा सा उसका एरिया बाहर रख दिया और इसके ऊपर आपने मिट्टी चढ़ा दी इस वाले एरिया में। ये जो एरिया मिट्टी के अंदर है इसमें ग्रो होंगी रूट्स, ये आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो होंगी। ये वाली, ये एडवेंटिशियस रूट्स जो ग्रो हो रही हैं, यही वाली अब इस वाले एरिया की न्यूट्रिएंट
एंड मिनरल जो क्वांटिटी है या रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगी फ्रॉम द सॉइल। एंड नाउ यू कैन कट इट, आप इसको काट दीजिए। इसके काटने से अब इस पर कोई असर नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज़ नाउ सेपरेटेड सेपरेटली ऑन दी होली एंड सोली दीज एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि यहाँ से रूट से आने वाला खाना अब इसको नहीं मिल रहा बल्कि यहाँ से ले रहा है। सो दैट मीन्स आप इसको अलग से ऑर्गेनिज्म, अब ये एक प्लांट डेवलप हो चुका है, आप इसको अलग डिटैच कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लेयरिंग इज कॉल्ड एज माउंट लेयरिंग, जिसमें मड यूज़ किया जाता है, मिट्टी यूज़ की जाती है प्लांट को नीचे ब्रांच रख के, बट ब्रांच को पूरा दबोना नहीं है, उसका टिप हमेशा सॉइल के बाहर रखना है, आधा नीचे आधा ऊपर, वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर आधा निकालना है बाहर ज़रूरी, ताकि वो सनलाइट को भी ले सके, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रुकना नहीं चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द लेयरिंग वी जस्ट सा। दिस इज़ कटिंग, देन दिस इज़ लेयरिंग, टू टाइप्स, एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग। देखते हैं उसके बाद दैट इज़ ग्राफ्टिंग। नाउ स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग आपने सुना होगा कॉमन लैंग्वेज में, पैवंद करना। किसी भी प्लांट का पैवंद करते हैं। एक प्लांट होता है, उस पर आपने नया प्लांट लगा के चढ़ा देते हो, कोई भी नया प्लांट। आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर एप्पल लगा हुआ है ना, हैव यू नॉट सीन इट? देन यू शुड सी इट दैट हाउ द ग्राफ्टिंग प्रोसेस हैपन्स, या किस तरह से किया जाता है। सी नाउ ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है? कटिंग फ्रॉम सम अदर प्लांट। इन दिस क्या है, मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी, आप समझ सकते हैं इसको। कटिंग फ्रॉम सम अदर प्लांट इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ प्लांट रूटेड इन द ग्राउंड। दो प्लांट से, ओके, जैसे आपको कोई प्लांट लगाना है दूसरे प्लांट में, तो आपको दो प्लांट ही काटने हैं, एक वो जो लगाना है, एक वो जिसमें लगाना है। सो जो आपने लाया और जो जिसमें आपको लगाना है, ठीक है। तो आपको दो प्लांट चाहिए, इसकी भी कटिंग करनी है, इसको भी काट करके लाना है लगाने के लिए। सो जो टिश्यू है, टिश्यू है किसका? ग्राफ्ट का जो टिश्यू है, जो पार्ट आपने काटा है, वो क्या हो गया? इंटीग्रेटेड है विद द टिश्यू ऑफ द रूटेड प्लांट एंड डेवलप्स इनटू एज ए सिंगल प्लांट ओवर द टाइम। इट मीन्स जब आपने इसको काटा, इसका एक अलग टिश्यू, आपने काटा इसको, इसका अलग टिश्यू, अब जा ला के आपने इसको इस पर चिपका दिया अच्छे से, जो भी प्रोसेस है उसके ज़रिए। तो अब कुछ टाइम के बाद, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू सी दैट दिस type of plant that you attach right now on the previous one develops into a new one. अब जो नया बना है, this comes into being because of what process? Grafting process. If you see it broadly in the way of this as an example, I'll show you in the diagram right here how the grafting happens. There are two things, two parts. Okay, this is the exact natural diagram you can see. This is the animated one. There are two things. एक वो एरिया है जिसमें आप प्लांट को लगा रहे हो, प्रीवियस वन जिसको मैंने बता रहे हैं, जो प्लांट आपने, एक तो है जो लगाना है और जिसमें लगाना है, जिसमें लगा रहे हो उसको बोला जाता है स्टॉक, STOCK, और जो आप लगा रहे हैं उसको बोला जाता है स्कियोन। स्टॉक और स्कियोन मिलाकर ग्राफ्टिंग का प्रोसेस पूरा होता है। अब देखिए, स्टॉक के अंदर आप एक कट मारते हैं, सीधे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर इज ए कट इन स्टॉक, इसके अंदर एक कट है, कुल्हाड़ी जैसे काट ऐसे, और उसके बाद उसने ऊपर वाला जो आप स्क्योन लगा रहे हैं, यू मेक इट बिट पॉइंटेड, इसको पॉइंट में, ताकि वही फिक्स हो सके उसके अंदर जो आपने नीचे कट मारा है। उसके बाद आप इसको जोड़ दीजिए, यू कैन सी हियर, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए एंड देन रैप इट अप। अब इसको बांधना शुरू कीजिए, किससे? किसी, आप रबर बांध सकते हैं, बहुत जिसके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ हो, वैसा रबर आप बांध दीजिए, लाइक टायर ट्यूब होते हैं, बाकी चीज़ें। या बेस्ट रहता है हमेशा इसके ऊपर मिट्टी लगा के उसके ऊपर पॉलीथीन बांध देना। मिट्टी लगाए, उसके ऊपर पॉलीथीन बांध दीजिए और इसको अच्छे से बंद कर दीजिए। पॉलीथीन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिट्टी के अंदर ही कर, और जब वो ग्रो होकर हमें सामने दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एरिया जो इसका होगा, इस प्लांट का, ये होगा बाकी एरिया से मोटा, ये एरिया बहुत मोटा होगा। अब समझ लीजिए ये प्लांट ऊपर से आ रहा है, ये कुछ दिखने में बाद में इस तरह से हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इस तरह दिखेगा ये प्लांट। तो ये जो एरिया हमें दिखता है, जो ये मोटापन है इसके अंदर, ये हमें बताता है कि यहाँ पर कोई प्रोसेस किया गया है। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम बताते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है, जिसको आप अपने लोकल लैंग्वेज में बताया जाता है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं हम? पैवंद करना। इसका मतलब नाशपाती पे अपने सेब लगा दिया, ठीक है, नाशपाती के नीचे पेड़ है, एक साइड में नाशपाती उग रही है, एक ही पेड़ के ऊपर नाशपाती उग रहा है, पेड़ उग रही है, और दूसरी ब्रांच पे आपने ग्राफ्टिंग कर दी और वहाँ पे क्या उग रहा है? एप्पल उग रहा है।
इन द पास्ट और अभी के ये प्रोसेस होते हैं ताकि हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज़ कर सकें। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू, क्योंकि बहुत आसान है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को सिर्फ हमेशा यही सलाह रही है कि आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, घर पे रहिए, हेल्प योर पेरेंट्स एंड कीप प्रेइंग। सो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर। जिस चीज़ की आपको चाहत होती है उस चीज़ को की आपकी चाहत होती है, राइट? व्हाट यू सीक एक्चुअली सीक्स यू। So thanks for watching. Subscribe, like, and do share if you have not yet have done this. Okay, so stay home, stay safe, help your parents, love you all, take care of yourself. God bless you. If there is any query, any kind of suggestion, you can write in the comment box below. Thanks for watching. Khuda Hafiz.